आज बेटा पार्टी अवकलन का आपका ये सीरीज चल रहा है, आपको पता ही है। हमने ये तय किया है कि जो सीरीज उठाएंगे अब उसको लगभग समाप्त करके ही फिर अगले उसी टॉपिक पर अगर कोई चीज़ें होगा तो बताया जाएगा। आज अवकलन का नेक्स्ट सीरीज में पुनः आपको लेके आया हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया कि 90% क्वेश्चन श्रृंखला नियम पर ही आपको बता दिया जाएगा। और आज भी जो आप लोगों का वीडियो बनाने चल रहे हैं इसमें आपका चैन रूल अर्थात श्रृंखला नियम बहुत महत्वपूर्ण रख रहा है। देखिए कैसे होता है। आपका क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन में कह रहा है यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। आई मीन डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। आई मीन बेटा पार्टी किसका निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे आपका दिया है y बराबर ई पर x बाई यहाँ पे दिया है साइन x। ठीक बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका कुछ मेथड चलता है। जैसे आपका यहाँ पे क्या है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ बेटा लोग dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ एक फार्मूला बनता है जब आपका अंश रहेगा और हर रहेगा, आई मीन न्यूमरेटर डेनोमिनेटर इंग्लिश में बोला जाता है। तब यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर, तो फार्मूला होता है डेनोमिनेटर आई मीन हर अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश हर का अवकलन। हर का मतलब बेटा लोग आपका यहाँ पे दिया है साइन एक्स का अवकलन डिवाइड बाई हर का होल स्क्वायर। अब आप फार्मूला आपको मैंने पहले ही बताया क्या होता है बेटा। सबसे पहले होता है हर डी बाई डी एक्स अंश, फिर क्या होता है माइनस अंश, और फिर क्या होता है डी बाई डी एक्स बराबर हर, और फिर होता है हर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आप अपने फार्मूला को जानिए। मैंने आपको एक बार मुंह से भी बोला, पढ़ के बताया कि आपका सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। होता है हर माने ये हर, फिर अंश माने अंश का अवकलन। देखो सिंबल लगा के मैंने छोड़ दिया है। फिर फार्मूला होता है माइनस अंश, फिर हर का अवकलन, फिर बटे हर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये हर अंश ई एक्स का अवकलन आपको पहले पिछले वीडियो में बताए हैं, फिर बता रहे हैं। लेकिन अच्छे बच्चे वहाँ जो अगर श्रृंखला पढ़ रहे हो तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो पहले पहला वीडियो देखो, फिर दूसरा देखो, फिर तीसरा देखो, पार्ट 1 2 3 इस तरीके से करके देखोगे तो अवकलन का एक भी पार्ट आपका नहीं छूटेगा और आपको आएगा भी। इसलिए बेटा लोग वीडियो पिछला देखिए पहले, और जो पिछला देख लिए हैं वो आगे का देखें। फिर यहाँ पे देखिए इतना हो गया, फिर हर का अवकलन माने यहाँ पे इसका अवकलन अंश का है, ई एक्स का अवकलन ई एक्स माइनस ई एक्स, साइन एक्स का अवकलन बेटा पार्टी होता है कास एक्स, और यहाँ पे क्या है बेटा लोग साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स लिखे चाहे ऐसे लिखे बात एक ही होता है। अब यहाँ पे आप चाहो तो कुछ कॉमन ले लो, ई पर एक्स कॉमन है, फिर बचा बेटा ये लोग यहाँ साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन यही है। अगला एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। हमारे बुक में 5.4 है। आप अपना क्वेश्चन मिलाएंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन किस चैप्टर में है ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा बेटा लोग, और आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ई पर साइन इनवर्स एक्स दिया है। अब जब ऐसा दिया होता है जिसको मानते हैं, माना y बराबर इतना। ठीक बेटा पढ़। अब वही लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ई पर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे अवकलन ई पर एक्स समझो,
क्या समझो, ई पर यक्स, और ई पर यक्स का अवकलन ई पर यक्स होता है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई पर यक्स का अवकलन ई पर यक्स होता है, लिख दिया है। फिर से एक बार दोबारा यक्स के स्थान पे कुछ और हो तो उसका पुनः अवकलन करते हैं। किस रूल से बेटा लोग, चयन रूल से। किस रूल से, चयन रूल से, या आप यहाँ लिख सकते हैं हिंदी में श्रृंखला नियम से। आई ओके, ये बातें लिखना पड़ेगा, किस रूल, कौन सा रूल लगा रहे हो ये लिखना पड़ेगा, फार्मूला है आपका। अब यहाँ पे एक बार पुनः साइन इनवर्स यक्स। अब यहाँ साइन इनवर्स यक्स का अवकलन कल के सीरीज में जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे होगा बेटा लोग क्या, 1/√में 1 - x स्क्वायर। इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, और ये नीचे हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। यही आपका बेटा लोग क्या हो जाएगा, आंसर। हमको लगता है आपको सवाल समझ में आया होगा। बड़े ही स्थायी ढंग से आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, और वो भी एक एक सवाल एनसीईआरटी का आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप इसको क्लियर करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके का दिया है। आप ई को देखकर घबराओ मत, वाई मान लेंगे आप। क्वेश्चन इतना दिया है तो वाई बराबर मान लेंगे और यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे आप क्या बेटा लोग, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक बेटा लोग, ये आपका पुराना फार्मूला था, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट बताया था उसका था। कभी कभी अंश हर में रहता तो ये फार्मूला चलता है। यहाँ पे आपका पुनः अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स, वाई क्या करना है, डी बाई डी एक्स ई पर एक्स पर क्यूब। ये डी बाई डी एक्स अवकलन का सिंबल है। जब अवकलन करते हैं तो इसको लगाते हैं तो इसका मतलब प्रोसेस में आ जाता है। अब क्या करेंगे, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ ई पर एक्स समझो, मैंने आपको एक ही रूल बताया, ई पर एक्स ही समझो। श्रृंखला नियम आप चलो, यहाँ पे अवकलन ई पर एक्स पर क्यूब। अब एक्स के स्थान पे हम देख रहे हैं एक्स क्यूब है। जब एक्स क्यूब है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको एक बार पुनः आपको ये करना है। अब यहाँ आप लिखेंगे श्रृंखला नियम। क्या नियम लिखेंगे बेटा लोग, श्रृंखला नियम से। अब इसका अवकलन फर्स्ट वीडियो 0 से आई में यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका क्या है बेटा लोग, ई यहाँ पे नहीं बगल में ई पर x पर क्यूब। इस तरीके से आपका यही आंसर हो गया। आई होप आपके ये भी सवाल समझ में आया होगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ई पर x है, ई पर x का अवकलन ई पर x होता है। x पर कुछ और है तो उसका दोबारा अवकलन करते हैं बेटा पार्टी। x क्यूब का अवकलन क्या होगा 3x स्क्वायर। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन है, दिया है साइन tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स बेटा पार्टी यहाँ पे दिया है ई पर माइनस x। अब इतना y बराबर मान लेंगे। क्वेश्चन को देख के घबराओ मत, एक रूल चैन रूल, बाकी सब थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके चैन रूल से थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, लगाएंगे, सलूशन निकालेंगे। यहाँ क्या होगा dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बार बार हम लिख रहे हैं, अब आगे आप भी लिख लीजिएगा अपने अनुसार। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, बिना लिखे सवाल मत लगाइएगा, लिखना जरूरी है और लिख कर लगाएंगे तो आपका अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको पूरा साइन यक्स समझो। क्या बेटा साइन है और tan इनवर्स ई पर माइनस यक्स, इसको पूरे को यक्स समझो अपने मन में। तो साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कास यक्स, आपको पहले ही बताया। तो dy बाई डी एक्स यहाँ होगा बेटा कास
और x के स्थान पे जो है उसको हमने लिख दिया। अब x के स्थान पे कुछ और होगा तो उसका पुनः अवकलन करेंगे e पर माइनस एक्स। अब कौन रूल लगाया बेटा लोग यहाँ? श्रृंखला नियम। आई ओके। अब यहाँ आप देख रहे हैं, अब इसको आप tan इनवर्स x समझो, जो आप फार्मूला जानते हो वही समझो। अब इसका अवकलन पुनः निकालेंगे, dy बाई डी एक्स कास tan इनवर्स e पर x, ये तो उतार लिए, और tan का अवकलन tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो इतना हो जाएगा। और अब देख रहे हैं x पर कुछ और है, जैसे ही कुछ और है तो उसका पुनः अवकलन करते हैं नेक्स्ट लाइन में, और वहां पे लिखते हैं एक रूल। कौन सा रूल बेटा पार्टी? श्रृंखला नियम, चैन रूल। अब देखेंगे डी बाई डी एक्स ई पर माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी लिखेंगे क्या बेटा? श्रृंखला नियम से जितनी बार करेंगे उतनी बार लिखेंगे। अब आगे क्या होगा? ई पर माइनस एक्स का जो अवकलन होता है वो आपका क्या होता है बेटा? पहले किसको लिख लो? tan इनवर्स ई पर माइनस एक्स। अब ई पर एक्स का होता है माइनस ई पर एक्स बटे 1 प्लस ई पर माइनस 2x। ये माइनस चाहो तो यहाँ कर दो, तो माइनस ई पर माइनस एक्स 1 प्लस ई पर माइनस एक्स का स्क्वायर कास tan इनवर्स ई पर माइनस एक्स। ये बेटा लोग आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने तोड़ तोड़ के बताने का प्रयत्न किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक रूल मात्र, ना कुछ माना अलग से कि इसका मान लूँ फिर ऐसा लगाऊं, लॉन्ग टाइप दिमाग को आपको इधर उधर नहीं ले गए। एक रूल पर आपका पूरा लगा दिए। वो आपका कौन सा रूल है बेटा लोग? चैन रूल है। चलिए आगे देखते हैं, इसको आपका साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा लोग क्या दिया है? दिया है आपका log cos e पर x। आपका दिया है log cos e पर x। मैंने y बराबर इसको मान लिया। और अब यहाँ पे बेटा पार्टी हर प्रत्येक क्वेश्चन में क्या लिखना होता है? x के सापेक्ष अवकलन करने पर पूरा लिखेंगे। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ डी बाई डी एक्स log cos e पर x। अब dy बाई डी एक्स log x का अवकलन होता है 1 अपान x। log x का अवकलन बेटा लोग होता है 1 अपान x। ये log है, ये पूरा x है, तो 1 अपान ये x है, पूरा x। अब x के स्थान पे कुछ और है तो उसका एक बार पुनः अवकलन करेंगे। पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos e पर x। अब ये पूरा cos x है, और यहाँ कौन सा रूल लगा दिए आप? श्रृंखला नियम से। ठीक बेटा पार्टी, थोड़ा सा स्याही कमजोर हो जाता है तो पेन बदलना पड़ता है। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स 1 अपान cos e पर x। अब cos x का अवकलन होता है बेटा लोग sin x, वो भी माइनस। तो ये sin cos ex को पूरा x समझो, तो cos x का अवकलन sin x पे वही रख दिया। अब x तो है नहीं, कुछ और है, तो डी बाई डी एक्स ई एक्स का पुनः अवकलन करेंगे। ई एक्स का अवकलन अभी अभी बताया आपका क्या होता है? ई एक्स। और ई माइनस एक्स का क्या होता है? ई माइनस एक्स का अवकलन होता है माइनस ई एक्स। और ई एक्स का अवकलन क्या होता है बेटा लोग? ई एक्स। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे आपका ये माइनस है, आगे ले आ दो। ई पर एक्स का ई पर एक्स, फिर साइन ई पर एक्स बटे कास ई पर एक्स। एक अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, साइन एक्स बटे कास एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई पर एक्स tan ई पर एक्स, क्योंकि साइन एक्स बटे कास एक्स बराबर tan एक्स। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आपको प्रूव्ड करने के लिए नहीं दिया तो यहाँ भी लिख देंगे, कोई गलत ना काट देगा। लेकिन चूंकि आगे हल हो रहा है तो थोड़ा सा हल कर लें तो और बेटर हो जाएगा।
हमको लगता है ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा लोग दिया है e पर x, e पर 2x, e पर 3x, e पर 4x करा डॉट डॉट e पर 5x। ये तो और सरल हो गया। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx। ex का अवकलन ऐसे लगा के छोड़ देंगे। अब यहाँ पे dy बाई dx e पर 2x, dy बाई dx e पर 3x, dy बाई dx e पर 4x, dy बाई dx e पर 5x। जो आपका दिया गया है उसके अनुसार हमने लिख दिया। अब आप यहाँ पे अवकलन करेंगे ex का अवकलन e पर x, ठीक है, ex का अवकलन e पर x, e पर 2x का अवकलन भी e पर 2x। लेकिन आपको बताए हैं कि जब अलग अवकलन होगा तो x के अलावा अगर कुछ है तो उसका पुनः अवकलन करेंगे। यहाँ e पर x का ये भी e पर x, लेकिन x के स्थान पे है। यहाँ भी e पर x का e पर x, लेकिन x के स्थान पे 4x है। और यहाँ भी e पर x का e पर x पर 5x है। अब सबका अवकलन करेंगे। e पर x, e पर 2x, ये 2x का अवकलन करेंगे 2 निकलेगा। ऐसे 3x का अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, 3x निकलेगा। 4 का करेंगे तो क्या होगा, 4e पर 4x निकलेगा। 5 e पर 5x निकलेगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ बीच में चाहो तो डॉट 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 कर दो। बात समझ में आ रहा है? ये 5x कैसे होगा या 4x बराबर कैसे होगा, ये आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, फिर भी देख लो। 4x, x 1 है तो यहाँ क्या होता है, 4 1 x पर 1 माइनस 1 अर्थात 4 इंटू 1, x पर 0 0 का मान 1 होता है अर्थात 4। इसी तरीके से सब बात समझ में आया होगा। हमको लगता है ये भी आपको सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया बेटा लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्या करना, लगा लेना। समझ में आया होगा? आप क्वेश्चन को देखिए, एक बार में समझ नहीं आता दोबारा उसको बैक करिए, पुनः देखिए। उससे क्या होगा कि आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है वो आ जाएगा। अगर इसके बावजूद आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर भेजिए या क्वेश्चन उसमें आप लिख के भेज दीजिए। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। और मैथमेटिक्स का आपको एक जादू की तरह पढ़ाया जा रहा है। ये जादू ही है, इंटर वालों के लिए जादू ही है। एक्चुअल क्या है, इससे इजी वे तरीका आपका कोई नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इससे सरल मेथड नहीं है, इजी मेथड नहीं है, इसलिए सबसे इजी मेथड का चुनाव किया हूँ। आप एक ही मेथड से संपूर्ण सवाल हल कीजिए। जैसे लिखा रहता है, आइए 1 सेकंड में आपको मैथ का पंडित बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है, 1 मिनट में कोई मैथ का पंडित नहीं बन जाता है। आइए चुटकियों में सिखाएं आपको मैथ। चुटकी में कोई मैथ नहीं सीखता है बेटा। मैथ कैसे सीखता है आप जानिए। मैथ सीखता है अपने जड़ को मजबूत करके, जिसको प्लस माइनस डिवाइड माने जो भी है ये सब आने चाहिए। जिसको जड़ का ज्ञान है पूरा, ये जो बनाया गया है मैथमेटिक्स ना, 0 से लेके ऐसे ऐसे करके, वो जरूरी है सब। और आप ये जानिए कि जो जरूरी है वही आपका आगे है। थोड़ा थोड़ा मेथड बदलता है, बाकी सब पुराना वही चीजें होता है। सब में प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, बॉडम्स का सूत्र, ये सब फार्मूला सब लगता है, इसलिए सभी आपको जानना जरूरी है। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको जितना मैथमेटिक्स का सीरीज डाल रहा हूँ, सारा मैथमेटिक्स का सीरीज आप देखिए, आपको सारा चीज जड़ से पढ़ाया गया है बेटा। और वहां से भी सीखना शुरू करेंगे तो आपको सब आएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन बेटा आपका दिया है y इक्वलेंट अंडर रूट, ऐसा दिया। अंडर रूट में भी e पर अंडर रूट x, बहुत सरल है। यहाँ सुंदर सा x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन लिख दिए, बड़ा सिंपल है।
डी वाई बाई डी एक्स। ये अंडर रूट का मतलब ही होता है बेटा, डी बाई डी एक्स करो, ये पर रूट एक्स करो, 1/2 इसका मतलब। अब इसको आप एक्स स्क्वायर की बात व्यवहार करो कि ये एक्स पर 1/2 है, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा। और इसका अवकलन पुनः करेंगे, पहले देखो, और इसमें से 1 घटा देंगे, 2 का 2 -1/2। अब चूंकि x के स्थान पे कुछ और है, उसका एक बार पुनः अवकलन करेंगे आप। अब ये अंडर रूट का मतलब नीचे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब 1/e पर रूट एक्स। मैंने आपको पढ़ाया था यदि रूट एक्स का अवकलन करना हो तो इसको आप याद कर लो, 1/2 रूट एक्स होता है। ऐसे ये रूट एक्स है, पूरा एक्स समझो, 1/2 रूट एक्स हो गया। अब एक्स के स्थान पे कुछ और है, देखो अवकलन करने के लिए तैयार है बेटा। अब इसका अवकलन हो गया, ये तो यहाँ पर है, इसको उतार दिए, ई पर एक्स का अवकलन ई पर एक्स ही होता है, आपको बताएगी, कर दिया। अब एक्स के स्थान पे पुनः कुछ बच गया, क्या बच गया, रूट एक्स, क्योंकि एक्स तो है नहीं ना। अब क्या करेंगे, 1/2 रूट ई पर रूट एक्स, आइए इसको यहाँ लिख दो, ई पर रूट एक्स बटे 2। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन अभी बताया कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, यहाँ 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ पे प्रत्येक स्थान पे एक नियम आपको लिखना है, क्या बेटा, श्रृंखला नियम। यहाँ भी क्या लिखा आपने, श्रृंखला नियम। क्यों श्रृंखला नियम लिखा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्स के स्थान पे कुछ और है, और मैंने एक ही मेथड पर आपका संपूर्ण अवकलन हल कराया है अभी तक, नियर अबाउट। ऐसे रेयर केसेस में कोई क्वेश्चन होगा जहाँ आपको अलग से फार्मूला लगाया गया, और सीरियस टॉपिक है, आपको इधर उधर हंसाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। सिर्फ चूंकि मैथमेटिक्स हंसाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे सीरियस होना चाहिए, पूरा दिमाग हमारा एकाग्र होना चाहिए। बात समझ में आए बेटा लोग, और जब समझ में आ जाए तो थोड़ी देर कुछ देर के बाद आप लोग अच्छे से हंस लो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 जा, पहले ऊपर का लिखिए, 2 जा 4, फिर हमने लिखा अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ पे लिखा ई रूट एक्स। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। इसको हम थोड़ा सा और रूपांतरित कर सकते हैं, ये 4 है और एक्स भी अंडर रूट में, एक्स ई पर रूट एक्स, ऐसा भी आप बना सकते हैं। बात एक ही हुआ, चाहे अलग अलग रूट लिख दो, चाहे रूट के अंदर ए भी रूट एक ही परिवार के अंदर रख दिए। इस तरीके से बेटा पार्टी यहाँ ये आपका आंसर हो गया, और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो समझ में आ गया होगा ना, कि नहीं समझ में आया, बोल ध्यान देंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा पार्टी लेके चल रहे हैं। अब लगभग ये सिलेबस खत्म होने वाला है, ये सिलेबस का मतलब ये वाला चैप्टर। अगला क्वेश्चन आपका है लॉग एक्स। अब देख रहे हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, log x का अवकलन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए log x का अवकलन बेटा क्या होता है, 1/x। अगर आपको फार्मूला नहीं लर्न है, नहीं याद है, तो आप जानिए फिर नहीं आएगा। आपको अगर सीखना है तो सबसे पहले फार्मूला याद कर लो। अब फार्मूला आपको बार बार बताया भी जा रहा है, यहाँ भी देख के याद कर लो तो काम हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx। यहाँ क्या लिखेंगे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे बेटा पार्टी, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, dy/dx, यहाँ क्या है log x। अब log इसको पूरा x समझो, तो log x का अवकलन 1/log x का स्क्वायर, और पुनः log x का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा log x। आई होप समझ में आया। अब आप समझते ही हो इसका अवकलन का सूत्र क्या होता है, log x, और यहाँ x है भी तो डायरेक्टली यहाँ करेंगे 1/x, log x का 1/x, और ये वाला आपका पड़ा है, आई मीन यहीं पे ऐसे ही है, इसको ऐसे कर दो, और अब आपका क्या हो जाएगा dy/dx। इस तरीके से आपका बेटा पार्टी यही आंसर हो जाएगा, log x का अवकलन। यहाँ पे आपका
1/log x, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया बेटा लो, log x का 1/x, ठीक है ना, मिस्टेक हो रहा था, ये ब्लाइंड मिस्टेक कहा जाता है, इसी को क्या कहता है, ह्यूमन एरर बोला जाता है, कभी कभी हो जाता है, जबकि फार्मूला आपको बता भी रहे हैं और फिर भी log x इसको बोल भी रहे हैं x है, और x का 1/x अर्थात 1/log x, log x का पुनः किया तो 1/x, और अब ये आपका फार्मूला आपका सही हो गया और आपका आंसर भी सही हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक दिया गया है बेटा लोग, cos log x प्लस t पर x, ऐसा दिया है, समझ रहे हो। अब x के सापेक्ष आप क्या लिखोगे, अवकलन करने को लिखेंगे बेटा लोग x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या हो जाएगा, dy/dx। ये पूरा cos x समझो जी, cos x का अवकलन क्या होता है, बार बार बताए, माइनस साइन x, यहाँ क्या होगा माइनस साइन, और ये x पूरा समझो, पूरा x है, log x e पर x, और dy/dx log x और e पर x का पुनः अवकलन करेंगे। जब पुनः करेंगे तो ये अलग है, ये अलग है, आप ध्यान दीजिए, ये आपका log है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, माइनस साइन, ये log x e पर x, अब log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, अब प्लस e पर x का अवकलन करेंगे तो e पर x। आप चाहो तो इतना ही आंसर रख दो, आप चाहो तो इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना कर दो, आप चाहो तो यहाँ पे करो साइन log x e पर x, x एलसीएम ले लो, ब्रैकेट में 1 प्लस x e पर x पूरे के बाई x, ऐसा भी आप कर सकते हो और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, या आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो भी बेटा लोग सही हो जाएगा। अब आई होप आपके इतना भी सब माने ये भी सवाल आपके समझ में आया होगा। ये तो हो गया ना, अब सोच रहे हैं कि लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो वही बुक में देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ाएं, एक आध सवाल और बता दें। तो अब एक सवाल आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन इसमें का लगभग हो गया है। लगभग का मतलब है एक क्वेश्चन छोड़ा गया है जो भी बहुत सरल है, आपको बताया गया है। आप एनसीईआरटी का बुक उठाइए और संपूर्ण क्वेश्चन लिख दीजिए। अब आपका एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ई पर साइन इनवर्स एक्स, या देगा ई पर टैन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, अवकलन करिए, ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए दिया। तो बात एक ही हुआ, अब वही सिस्टम, वही सारा खेल, y बराबर ई पर साइन इनवर्स एक्स। अब क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx d/dx ई पर साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिए, चाहे यहाँ साइन इनवर्स एक्स रहे, चाहे टैन इनवर्स एक्स रहे, चाहे कुछ भी रहे, कास इनवर्स एक्स रहे, या ई पर एक्स रहे, कोई मायने नहीं रखता। ई पर एक्स क्यूब रहे, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ एक रूल चलेगा कि ई एक्स का अवकलन ई एक्स होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई एक्स, ये ई एक्स हो गया। अब एक्स के स्थान पर बेटा पार्टी कुछ और दिया है, देख रहे हैं। अब क्या होगा, ई पर एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही टैन होता तो टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही कास इनवर्स होता तो कास का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात तो समझ रहे हैं ना, काट होता तो माइनस हो जाता। अर्थात आपका इसी तरीके से कोई भी चीजें होगा, आप देख रहे हैं।
अर्थात यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन एक बार बताया हूँ, लेकिन सिर्फ बताने का उद्देश्य ये था। यहाँ अब आप tan कर दो, tan इनवर्स x। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा बेटा लोग, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बेटा लोग, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो tan इनवर्स x है, और यहाँ पे बेटा आपको क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। अर्थात इसलिए बता रहे हैं कि सवाल ऐसे भी कभी कभी छपा रहता है। अभी तो मैं डायरेक्टली बता दिया, अभी क्वेश्चन ऐसे छपा रहेगा तब क्या करेंगे। इसका यही मतलब हुआ कि जैसे क्वेश्चन पुराना लिखे और सबके सब ऐसे भी छप सकता है। क्वेश्चन दिया रहे और कहेगा x के सापेक्ष अवकलन करिए, इसका मतलब यही होता है। इसलिए मैंने पुराना क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए थे वो वाला लिया साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स को मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, फिर ये यहाँ भी साइन tan इनवर्स, tan में सबको बदला, देख रहे हो बेटा tan इनवर्स x, ई पर tan इनवर्स x, tan इनवर्स का पुनः किया। आई ओके ना, समझ में आ नहीं यार। इस तरीके से आपका यह चैप्टर आपका क्या हुआ बेटा लोग, समाप्त हुआ। अब आप ध्यान दें कि जो यह चैप्टर है ये अवकलन है। अवकलन की ये जो सीमाएं हैं ये शुरुआती सीमाएं हैं। ऐसे ऐसे जब आगे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको कुछ थोड़े थोड़े परिवर्तन मिलेंगे। चैन रूल मत भूलिए, चैन रूल बहुत अच्छा रूल है। इस रूल से आपका कोई भी क्वेश्चन हल हो सकता है। बड़े बड़े क्वेश्चन को हम चैन देखो ना, ऐसे ऐसे रहता है लगा, अर्थात थोड़े थोड़े में करके हम लोग तोड़ते हैं, और तोड़ के उसको छोटा छोटा बना के हम लोग पूरा आंसर निकाल लेते हैं। बेटा पार्टी आप लोगों का आज ये अवकलन का नेक्स्ट सीरीज था। इसी तरीके से आप लोगों का संपूर्ण अवकलन सीरीज बाई सीरीज करके एक के बाद एक ले आके संपूर्ण अवकलन समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन क्या अवकलन आता है, मायने रखता है। अवकलन नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, मायने रखता है। 2-3 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अवकलन आप जब पढ़ रहे हो तो सबसे पहले पूरे अवकलन का फार्मूला याद होना चाहिए। आपको एक पेज में एक दिन पूरा बुक उठाइए, संपूर्ण फार्मूला, जो चैप्टर आप पढ़ने चल रहे हैं, जो सीरीज देखने चल रहे हैं, उसका संपूर्ण फार्मूला एक स्थान पे ऐसे रख लो। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, दूसरी बातें क्या है इसमें बेटा, टेक्नामेट्रिक आना चाहिए। अगर आपको टेक्नामेट्रिक नहीं आ रहा है तो आपका 11th का टेक्नामेट्रिक भी सीरीज शुरू किए थे, अभी बीच में कुछ दिन से चूंकि घर में कुछ विपत्तियां आ गई थी जिसके कारण उसका सीरीज अभी बीच में ब्रेक हो गया है, जो बहुत जल्द 1-2 दिन में, अर्थात हर 2 दिन पर आपको इसके सीरीज मिलते रहेंगे। हर 2 दिन पर आपको प्रति सप्ताह पेट का मिलता रहेगा। अब हर 2 दिन पर आपको टेक्नामेट्रिक भी सीरीज नेक्स्ट अब चालू होगा, वो भी मिलता रहेगा। अर्थात सभी का कॉम्बिनेशन बना के चलिए, आप संपूर्ण सिलेबस आप पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा, आप मैथमेटिक्स के हीरो बनेंगे। और एक बात जानिए, भारतवर्ष का बार बार कहता हूँ, सबसे इजी वे सब्जेक्ट में अगर आता है, सबसे सरल रास्ता अगर किसी सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट आपका बेटा पार्टी क्या है, मैथमेटिक्स। बस थोड़ा सा फार्मूला, थोड़ा सा माइंड, और जब मैथमेटिक्स आएगा तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड होगा उसका विकास होगा, आई मीन डेवलपमेंट होगा, जिसके फलस्वरूप आपका अन्य सब्जेक्ट भी मैथ जैसा ही तैयार करने का हुनर आएगा। और जब समझ के हल करेंगे तो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा सब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक। और यह बेटा पार्टी आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए। इंटर के जितने भी भैया हैं उनको ये भेजिए, और जिससे उनके काम आ सके, और अन्य भैया भी पढ़ेंगे तो उनके फायदे का ही है। धन्यवाद।